हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7 से भोर और बरखा पाठ 12 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है जिसकी कवयित्री मीराबाई जी हैं। बच्चों, इस कविता का सरलार्थ करने से पहले मैं आपको मीराबाई जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बच्चों, मीराबाई जी का जन्म 1498 में राजस्थान की चौकड़ी नामक स्थान पे हुआ था। चौकड़ी एक छोटा सा गांव है। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह था और इनके पति का नाम भोजराज था। बच्चों, मीराबाई शुरुआत से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत थी। वो इतनी ज़्यादा भक्ति करती थी, इतनी ज़्यादा भक्ति करती थी, हर दिन हर रात पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण को ही भजती रहती थी। बच्चों, मीराबाई जी की जो माँ थी ना, उनका जो देहांत बचपन में ही हो गया था। तो इनके जो दादाजी थे, दादू जी, उन्होंने ही मीराबाई को पाला था। तो वो ना इतने धार्मिक विचारों के थे, हर टाइम वो भी भगवान की भक्ति में विलीन रहते थे। तो वहीं से मीराबाई जी को भक्ति की लगन लगी थी और न जाने कब मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया। कहते हैं कि भाई मीराबाई जी को भगवान की जब अनन्य भक्ति की थी तो उन्होंने इतना साथ दिया उनका कि भाई लोगों ने जहर का प्याला भी भेजा उनके पास, सांप भी भेजे, कांटों भरी सैया भी उनको दी, लेकिन भगवान ने हर एक परिस्थिति से उनको निकाल दिया। और मीराबाई जी की उन्हीं पंक्तियों में से एक छोटी सी कविता को एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए देखते हैं मीराबाई जी इस कविता में क्या कहती हैं। जागो बंसी वारे ललना। बंसी वारे भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा गया। बंसी वारे, जागो, जागो का मतलब क्या होगा। जैसे रात हुई है, रात के बाद दिन होता है तो कोई भी माता अपने बच्चों को उठाती है, कोई स्कूल जाने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो वो उनको उठाती है। तो उसी तरह से यशोदा माँ अपने कान्हा जी को जब सुबह सुबह उठाती है तो वो क्या कहती है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। जिस तरह से हमारी माताएं हमें जब सुबह उठाती है, कोई तो लाडू कह के बुलाती है, कोई प्यारे उठिए बेटा, इस टाइप से, मतलब वो अपना संबोधन करती रहती है अपने प्यार से। तो ये भी उसी तरह से एक छोटा सा संबोधन है भगवान श्री कृष्ण को उठाने के लिए। जागो बंसी वारे ललना, ललना मतलब प्यारे बच्चे, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती, रजनी का मतलब होता है बच्चों रात, रात बीती यानी कि रात जा चुकी है। भोर, भोर का मतलब होगा सुबह निकलने वाली है। सुबह सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है ना, बिल्कुल निकलने वाला जब सूरज होता है तो उसको भोर बोलते हैं। भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, किवारे का मतलब होगा किवाड़, दरवाजे, गेट खुलते हैं। जैसे सुबह हम 5:30 बजे 6 बजे उठते हैं तो सब लोग अपने अपने गेट को खोलते हैं और अपने हर रोज़ के दिनचर्या में शुरू हो जाते हैं, लग जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी उसी तरह से यशोदा जी अपने बेटा श्री कृष्ण को उठाते हुए कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत। दही मतने का मतलब क्या होता है बेटा, जिन घरों में लोग पशु रखते हैं तो वो क्या करते हैं, शाम को बहुत सारा दूध यूज़ करने के बाद जो दूध बचता है उस दूध की दही जमा देते हैं, दही जमा देते हैं। तो क्या करते हैं फिर, मैया जितनी भी होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो उस दूध जो जमाया हुआ है, जो दही बनी हुई है, उस दूध में से मक्खन को निकालती हैं, उस दही को मथती हैं। जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है ना, इसी तरह से पहले हमारे गांव में भी मैया इसी तरह से मक्खन निकालती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक रई आ गई है और उसी रई से क्या करती है मैया, मक्खन निकालती हैं। तो पहले वाले समय में इसी तरह से जो बर्तन है ना, इसमें दही होती थी और ये जो दही के लिए मक्खन निकालने के लिए जो इसको रई बोलते हैं ना, ये उसको मथना बोलते हैं। यानी कि इस तरह से जैसे जैसे करते हैं ना, इस तरह से, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, वो मथती हैं और दही में से मक्खन निकल आता है।
गोपी, गोपियाँ कौन होती हैं? जो गवालन होती हैं, गवालन। गवालन का मतलब जो उस समय में गायें रखती थी, ये उनके लिए यूज़ किया गया है। गोपी दही मतत, यानी कि गोपियाँ दही को मथ के उसमें से मक्खन निकाल रही हैं। और जब वो गोपियाँ दही को मथ रही हैं तो जैसे इस मैया ने चूड़ी पहनी हुई है ना, कंगन पहने हुए है ना, तो वो जब इनको आपस में ऐसे ऐसे करती है ना, ऐसे ऐसे करती है, तो उसमें से मक्खन निकालने के लिए तो वो उनके कंगनों की जो झनकार है उनकी आवाज़ आती है। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। झनकारे का मतलब क्या? आवाज़। कंगना मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ। जो माताएं पहले तो ना सोने की चूड़ियाँ पहनती थी, आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है, तो कांच की चूड़ियों की झनकार आती थी। उठो लाल जी, लाल जी मतलब बेटा जी। उठो लाल जी, जैसे माता अपने बेटे को बोलते उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, इसी तरह से यशोदा मैया अपने लाल बाल गोपाल को उठा रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। मतलब जैसे पहले ना मंदिर में ना घंटियाँ बजती थी तो उनकी आवाज़ आती थी। तो मैया जी जब कान्हा जी को उठा रही हैं तो ऐसे बोले, उठो लाल जी भोर भयो है, लाल उठ जाओ अपना दिन निकल गया है। सुर नर ठाड़े द्वारे, यानी कि लोगों के आने जाने की आवाज़ भी शुरू हो गई है, सुनाई देने लगी है। द्वारे मतलब द्वार, लोगों ने अपने द्वार खोल दिए हैं, उनके आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल का मतलब क्या करते हैं? अपनी शैतानियाँ शुरू हो गई है। ग्वाल बाल, ग्वाल मतलब जो बच्चे हैं, ग्वालों के जो बच्चे हैं, सब करत कुलाहल मतलब शोर शराबा, अपनी चहचहाहट, अपनी शैतानियाँ अटखेलियाँ शुरू कर दी हैं। जय जय शब्द उच्चारे, सब ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, यानी कि भगवान को भजना शुरू कर दिया है। जिस तरह से हम लोग सुबह अपने बड़ों को मिलते हैं, देखते हैं, सुनते तो उसको बोलते हैं ना, राम राम जी, जय राम जी की, जय राम जी की। इस तरह से सब और जय जय शब्द उच्चारे, जय जय के शब्द मतलब शब्द, उच्चारे मतलब उच्चारण सुनाई दे रहा है। माखन रोटी हाथ में लीनी, माखन और रोटी हाथ में लीनी, लीनी का मतलब ले लो, माखन और रोटी हाथ में ले लो। गौवन के रखवारे, आप ना गौओं के रखवारे हो, आप गौओं की रक्षा करते हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा, मीरा जिसके बारे में भी हमने किया था ना जिक्र, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति, बहुत बड़ी भक्ति। प्रभु मतलब भगवान, गिरधर नागर, गिरधर नागर किसके लिए लिखा गया है? गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा गया है। शरण आयो को तारे, शरण का मतलब क्या होता है? जब भी कोई उनकी शरण में आता है, ऐसे बोलता है हे भगवान तुम मुझे बचा ले, इसको बोलते हैं शरण में आना। शरण आयो को तारे, तारे का मतलब क्या करता है? उसका उद्धार। तारण का मतलब क्या होता है? उद्धार। तारे का मतलब होता है उद्धार। तो वो कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे, हे गिरधर, हे भगवान, आपकी जो शरण में आता है आप उसको तार देते हो, आप उसको पार कर देते हो, इस भवसागर से पार कर देते हो, यानी कि आप उसका जन्म और मरण से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा देते हो। देखिए आगे की पंक्तियों में मीरा जी क्या कहती हैं। बरसे बदरिया सावन की, बरसे यानी कि सावन का मौसम जब आता है ना तो बादल चारों ओर से काले काले बादल छा जाते हैं और बादल बरसात करना शुरू कर देते हैं। बदरिया का मतलब क्या होता है? बरसात। बरसे, बरसे मतलब बरसात होने लग जाती है। किस महीने में होती है बरसात? सावन के महीने में। सावन की मन भावन की, सावन में जब बारिश होती है तो सबको अच्छी लगती है, इसलिए लिखा उसने सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, वो कहती है सावन के महीने में मेरा मन उमग गया है, यानी कि उमंगों से भर गया है। बनक सुरी हरि आवन की, तो मीरा जी कहती है कि इस सावन के महीने में ना, जैसे सावन के महीने में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कावड़ लेने आते हैं, तो इसी तरह से पुराने ज़माने में भी सावन के महीने में जब बरसात होती है तो मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे इस महीने में, सावन के महीने में भगवान के आने की खबर लगी है। बनक का मतलब होता है खबर, सुनी का मतलब सुनना, हरि मतलब भगवान, आवन मतलब आने की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, उमड़ घुमड़ का मतलब क्या होता है? बादल जब चारों ओर से आ जाते हैं और
बादल जब गरजते हैं ना उसको बोलते हैं उमड़ घुमड़ कर आना। चहु दिस का मतलब होता है चहु, चहु मतलब चार, दिस मतलब होता है दिशाएं। चहु दिस से आया, उमड़ घुमड़ कर बादल जब चारों दिशा से आए। दामिन दम के झर लावन की, दामिन होता है बिजली, बिजली जब चमकती है ना, यानी कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो उसकी आवाज़ होती है और बिजली की चमक पैदा होती है। और दम के झर लावन की, और बारिश की बूंदें जब ज़मीन पे गिरती है तो वो बारिश की बूंदें जैसे दिखाया गया ना, इसको बोलते हैं झर लगना, यानी कि बारिश की बूंदों की झड़ी लगी हुई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, मेहा मतलब बादल, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंदे, मेहा बरसे, मेहा मतलब बादल, मेघ जिसको बोलते हैं, बरसे छोटी छोटी बूंदे बारिश की बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, यानी कि बारिश की बूंदें जब गिर जाती है तो चारों तरफ से क्या होती है, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। शीतल मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा, सुहावन मतलब सुहानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो कहती है मीरा जी, कहती है हे मेरे प्रभु, प्रभु मतलब भगवान, हे मेरे भगवान गिरधर, गिरधर, गिरधर का मतलब क्या होता है, पर्वत को उठाने वाले, गिरधर, गिर मतलब होता है पत्थर, धर मतलब धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, नागर, नागर मतलब भगवान, आनंद मंगल गावन की। हे मेरे भगवान, आपने पर्वत को धारण किया हुआ है, आप कि हम ना मंगल मंगल गावन, यानी कि आपके ही मंगल गीत गाते हैं। हे प्रभु, हम सब की आपने ही रक्षा करनी है। आनंद मंगल में खुशी खुशी में आपके हम सब गीत गा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।